आ जाते हैं इस वाले पहले क्वेश्चन पे। तीन रिएक्शन दी गई हैं और तीनों की हीट ऑफ रिएक्शन दी गई है, x1, x2 और x3। फिर हमसे पूछा गया है हीट ऑफ फॉर्मेशन C2H2 का। तो जो बनाया गया है उसके लिए पहले हम एम रिएक्शन बनाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है C2H2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया है, तो हम लोग इसको बनाने के लिए जो रिएक्शन होती है, यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन की जो रिएक्शन होती है उसको हम ले लेते हैं। तो कार्बन हम लोग लिया करते हैं ग्रेफाइट, फिर इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन लेते हैं और ये क्या बना लेता है C2H2 गैस। अब हमको इन तीन रिएक्शन को यूज करके इस हीट ऑफ फॉर्मेशन को पता करना है। तो उसके लिए हमने तरीका बताया था कि हमें ये देखना होगा कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ें हैं उसी हिसाब से हमको एडजस्ट करना है। अगर प्रोडक्ट साइड में देखते हैं C2H2 जो है प्रेजेंट है, तो इसका मतलब C2H2 किधर की साइड में होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, जो थर्ड इक्वेशन है, अगर इसको थर्ड बोल दें, इसको सेकेंड बोल दें, इसको फर्स्ट बोल दें, तो जो थर्ड इक्वेशन है हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। और साथ में क्योंकि ये यहाँ पर 2 मोल है, जबकि हमारे एम रिएक्शन में C2H2 को कितना बनाना है, 1 मोल, इसलिए हम लोग को थर्ड को तो रिवर्स करना ही करना है, बाई 2 कर देना है, यानी कि रिवर्स कर देना है। तो लिख देते हैं हम लोग इस रिएक्शन को बाई 2 करते हुए। तो हम लोग पहले इसको लिखेंगे, तो यह आपका 2H2O कट जाएगा, तो हम लोग बोल देंगे 2 क्या हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से, ये बचेगा 2CO2। जब 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर C2H2 बचेगा केवल 1 मोल और 5/2 O2 बचेगा। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो ग्रेफाइट कार्बन है वो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड है, इधर भी रिएक्टेंट साइड है, H2 है वो भी रिएक्टेंट साइड है, वो भी रिएक्टेंट साइड है। लेकिन एम रिएक्शन में हमें ग्रेफाइटिक कार्बन जो चाहिए वो 2 मोल चाहिए, इधर कितने 1 मोल। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे 2 से, देखते हैं डिवाइड करके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2C ग्रेफाइटिक प्लस 2O2 गैस, जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2CO2 गैस। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो डेल्टा H हो जाएगा 2 टाइम। डेल्टा H 2 टाइम का मतलब हो गया कि यहाँ पर पहली रिएक्शन में x1 है, तो इसका मतलब हो जाएगा 2x1, तो 2x1 हो गया। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, इस पे हमने बाई 2 किया था, कौन सी रिएक्शन पे, थर्ड वाले पे, और क्या करते रिवर्स किया था, तो इसका मतलब यहाँ पर जो डेल्टा x अब आ जाएगा, डेल्टा H जो आ जाएगा वो हो जाएगा -x3/2। अब हमें सेकेंड इक्वेशन में कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि जो H2 है वो किधर एम रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड है, तो सेकेंड इक्वेशन में भी रिएक्टेंट साइड है, कोई चेंज नहीं करना, 1 मोल है 1 मोल है, तो इसी तरह लिख देते हैं। तो ये H2 हो गया, हाफ O2 हो गया, फिर इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो H2O बनेगा लिक्विड, और इसमें डेल्टा H उतना ही रहेगा जितना वहाँ पर दिया गया है। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ देना होगा। जोड़ेंगे तो देखते हैं यहाँ पर कौन सी चीज़ें कटेंगी, कौन सी चीज़ें हटेंगी। तो यहाँ पर ये 2 कार्बन चाहिए हमको, तो 2 कार्बन ऐसे मेंटेन रहेगा। O2 हटेगा, क्योंकि यहाँ पर एम रिएक्शन में O2 नहीं है, तो हमें अपने आप दिखेगा कि वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये O2 को हम लोग देखते हैं, जोड़ते हैं यहाँ पर 2 हाफ, ठीक, यानी कि अगर 2 हाफ को जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है 5/2 O2, ये कैंसिल हो गया। H2O को कैंसिल करना होगा, क्योंकि एम रिएक्शन में H2O नहीं है, तो अपने आप वो कैंसिल हो रहा होगा। देखते हैं कैंसिल कैसे हो रहा होगा। यहाँ पर ये 1 मोल इधर H2O, 1 मोल इधर H2O। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर 2C बचा, और CO2 की बात करते हैं तो एम रिएक्शन में CO2 भी नहीं, तो ये भी कट जाना चाहिए, देखो कट गया। अब बचा हुआ क्या है, 2C है प्लस H2 है,
यहाँ पर C2H2 बन गया। इसका मतलब हमारी एम रिएक्शन यहाँ पर सही आ गई है। और हम अब इनको भी जोड़ देंगे। ये क्या हो जाएगा, -x3/2 2x1 + x2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस आंसर को हम लोग क्या कर लेंगे, फाइनल समझ लेंगे। उसमें आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी जो दिया गया है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, ये 4 रिएक्शंस दी गई हैं, 1 2 3 4, और ये अलग अलग पार्ट बना के उन्होंने दिया है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि हमारे पास जो एम है वो क्या है। इन्होंने बोला वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि सारी जो रिएक्शन दी गई उनकी हीट ऑफ रिएक्शन दी गई है, केवल इस रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन नहीं दी गई है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, एम हो गया, इस रिएक्शन का सब कुछ बताना है। और एग्ज़ाम में हमेशा या किसी क्वेश्चन में हमेशा ये दिया रहेगा कि और जो रिएक्शन है उनको हम लोग सॉल्व करके उल्टा सीधा करके इसका आंसर ले आ सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग, अभी जैसे पहला क्वेश्चन था सेम वैसे ही है। Na2O रिएक्टेंट साइड है, तो हम देखेंगे ये तुम्हारा Na2O जो रिएक्शन ऊपर में से तीनों रिएक्शन में केवल Na2O एक जगह है, वो किधर प्रोडक्ट साइड है। इसका मतलब सेकेंड को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो हम रिवर्स कर देते हैं, Na2O चेंज होगा 2Na + ½ O2। जब रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा +100 हीट ऑफ रिएक्शन का। फिर इसके बाद आ जाते हैं इस NaOH की बात करते हैं। तो NaOH को इस रिएक्शन पे है, प्रोडक्ट साइड है, तो इसका मतलब ठीक है, इधर भी हमारी एम रिएक्शन भी प्रोडक्ट साइड है, तो हमें उस रिएक्शन को चेंज नहीं करना है। 2NaOH है, यहाँ भी 2NaOH है, नहीं मल्टीप्लाई करना भी नहीं है, नहीं डिवाइड करना है कुछ। तो हम लोग क्या करते हैं, जो इक्वेशन फर्स्ट से आ रहा है 2Na + 2H2O 2NaOH, ये डायरेक्ट लिख दिया जाएगा -88। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर अगली जो रिएक्शन है उसमें इसका कोई रोल नहीं है। अभी इसका कोई रोल नहीं है, केवल H2O को देखते हैं। तो H2O इस साइड में है, तो H2O हमें इस साइड में देख के नहीं काम करना, क्योंकि H2 इधर 2 मोल है। तो 2 मोल को हमें अल्टीमेट जो एम रिएक्शन उसको 1 मोल करना है। तो इसका मतलब H2O को हमें उसी साइड रहने देना है, यानी कि हम लोग H2 + ½ O2 को ज्यों का त्यों लिख देंगे, यानी कि कोई चेंज नहीं करेंगे। तो हम लोग देखेंगे ये जो हमारी एम रिएक्शन है वो बन के आ जाएगी। यहाँ पर देखते हैं जो कटने वाली चीज़ें उसको काट देते हैं। 2Na एक H2O से कटेगा, तो ये यहाँ पर एक H2O कट जाएगा। फिर इसके बाद ½ O2 कट जाएगा। जो एम रिएक्शन है वो आ गई हमारे पास H2O, और इसको हम लोग क्या करते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2NaOH। तो इस तरह से ये हमने इसको देख लिया ये कैसे चेंज होगा। और ये जो हमने इसको NaOH के साथ हमने लिया था, इसके साथ H2 लिखना हम भूल गए थे, ये H2 रहेगा और ये H2 कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अब इसको कैलकुलेट कर लेना है। ये माइनस माइनस को अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो ये आ जाता है 156 और 100 अगर हम लोग प्लस कर देते हैं इसमें +100, तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -56। जो ऑप्शन दिया था उस क्वेश्चन पे हमने वो था डी। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। तो यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया का दिया गया है, और हीट ऑफ रिएक्शन जो N2H4 और H2 और NH3 के साथ जो दिया गया है वो -187.6 किलो जूल दिया गया है। क्वेश्चन ने पूछा है हीट ऑफ फॉर्मेशन N2H4 का। तो हम लोग क्या करा करते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन बताने के लिए हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमें इसका हीट ऑफ रिएक्शन पता है इस रिएक्शन का, तो हम ये रख देंगे -187.6। प्रोडक्ट के फार्मेशन की बात करते हैं तो प्रोडक्ट का NH3, तो 2 × हीट ऑफ फार्मेशन ऑफ NH3 माइनस डेल्टा हीट फार्मेशन ऑफ N2H4। अच्छा, इसका जो हीट ऑफ फार्मेशन होता है वो 0 होता है, ये तो पता ही हम लोग को। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसकी NH3 की वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि ये 2 मोल है NH3, तो इसलिए यहाँ पर जो
2 मोल हो जाएगा -46.1 किलो जूल हम हीट रखेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा डेल्टा एच हीट ऑफ फॉर्मेशन N2H4। ये हो जाएगा इधर -187 और मल्टीप्लाई करके 187.6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2H4 निकालेंगे, जो यहाँ पर आंसर आ रहा है -95.4 किलो जूल। ऑप्शन नंबर इसमें होगा ए। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। उन्होंने हीट ऑफ फॉर्मेशन C2H4 का हीट ऑफ फॉर्मेशन C2H6 का दिया हुआ है, x1 x2 किलो कैलोरी पर मोल। देन फाइंड आउट द हाइड्रोजनेशन ऑफ C2H4। तो अगर हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं C2H4 के, यानी कि हाइड्रोजन को उसमें ऐड करते हैं, तो ये C2H4 में जब H2 हम लोग ऐड करेंगे तो C2H6 यानी डबल बॉन्ड जो टूट करके इसका एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो प्रोसेस है, ये रिएक्शन है, वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की है। कुल मिला के ये जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, अगर हमें इसकी रिएक्शन बतानी है, हीट ऑफ रिएक्शन, वो रिएक्शन भले कुछ भी हो, हमने इस बात को हमेशा जोर दिया है कि यहाँ पर प्रोसेस कंबसन की हो सकती है, फॉर्मेशन की हो सकती है, हाइड्रोजनेशन की हो सकती है, न्यूट्रलाइजेशन की हो सकती है, लेकिन अल्टीमेट वो हीट ऑफ रिएक्शन ही कहलाएगी। अब वो कौन सी टाइप की है वो अपना अलग प्रकार है, लेकिन कोई भी रिएक्शन यहाँ पर है उसका हीट ऑफ रिएक्शन हमने बताया था। अगर फॉर्मेशन दिया है तो हम लोग बताया करते हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, हम उसी जो यहाँ पर निकलेगा वो हाइड्रोजनेशन ही निकलेगा, क्योंकि वो रिएक्शन ही क्या है, हाइड्रोजनेशन की है। तो प्रोडक्ट में C2H6 का यहाँ पर क्या दिया है, x2 माइनस, यहाँ पर अब आ जाओ रिएक्टेंट में C2H4 का कितना दिया गया है, x1, ठीक है। और जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग आंसर जो हो जाएगा x2 माइनस x1। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन दिया गया है -x1 माइनस x2। तो इसका मतलब क्या है, अगर इसको हम लोग देखेंगे माइनस का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 प्लस x2, या इसको हम लोग लिख सकते हैं x2 माइनस x1। तो हमारा ये ऑप्शन भले ना रहे, ये दिया गया है, तब भी हमें देख लेना होगा। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इन्होंने हीट ऑफ फॉर्मेशन NO2 का दिया है, हीट ऑफ फॉर्मेशन N2H4 का दिया है। उन्होंने बोला है कि डाइमराइजेशन ऑफ NO2 का जो रिएक्शन होगा वो कितना होगा, मतलब एक्सोथर्मिक होगा, इंडोथर्मिक होगा, है ना, कितना होगा। तो आ जाते हैं यहाँ पर डाइमराइजेशन के अगर रिएक्शन लिखना चाहें NO2 का, तो डाइमराइज के क्या बन जाएगा, N2O4। अब ये एक रिएक्शन है डाइमराइजेशन की, इसका मतलब इसका कुछ हीट ऑफ रिएक्शन होगी। अब हीट ऑफ रिएक्शन अभी हमने बताया निकालने के लिए हमारे पास कि क्या हो सकता है तरीका, कि जो फार्मेशन दिया उसी का यूज़ कर लेते हो। तो हीट ऑफ फार्मेशन जो होगा किसका, प्रोडक्ट का, माइनस हीट ऑफ फार्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जो प्रोडक्ट है वो N2 ये यहाँ पर होगा, ये N2O4 होगा। तो हम लोग आ जाते हैं, तो ये प्रोडक्ट में N2O4 इसका 9.66 होगा, माइनस रिएक्टेंट NO2 कितना होगा, 2 मोल, तभी कन्वर्ट होगा। NO2 का 1 मोल, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 33.84। जो मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू आएगी यहाँ पर 9.66 माइनस ये कुल मिलाकर आ जाएगा, यानी कि निगेटिव वैल्यू आएगी। और ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया एक्सोथर्मिक होगी, इंडो होगी, तो हमें दिख रहा है निगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक होगी, यानी एनर्जी रिलीज होगी। आ जाते छठे नंबर क्वेश्चन पे। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है बॉर्न हेबर साइकिल पर। हम लोग जो हेस लॉ पे बेस्ड हम क्वेश्चन करा करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Cl प्लस Cl माइनस। देखो जनरली हम लोग NaCl और ICl, या हम लोग ऐसे बोलते हैं कि एक कैटायन एक एनायन को बनाते हैं हम लोग, है ना। तो लेकिन यहाँ पर उसने Cl प्लस एक Cl माइनस टाइप का बना दिया, नहीं कि कैटायन Cl ही है और एनायन भी Cl है, यानी कि उसको इमेजिनरी उन्होंने बना लिया है। तो लैटिस फ्रॉम द Cl2 बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डाटा, यानी Cl2 से Cl प्लस Cl माइनस बनाया है। अब देखते हैं यहाँ पर ये जो Cl प्लस और Cl माइनस से हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं। अब ये Cl प्लस और Cl माइनस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, इन्होंने बोला पहले बॉन्ड एनर्जी x1 की,
फिर आयोनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ज़रूरत होगी और लैटिस एंथैल्पी की ज़रूरत होती। बिल्कुल ज़रूरत होगी, क्योंकि पहली बात हमें Cl2 से बनाना, तो Cl2 के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा Cl में। फिर एक Cl को कैटायन बनाना है, एक Cl को आयनाइन बनाना है। जब हम आयोनाइजेशन कराते हैं तब एक इलेक्ट्रॉन निकल के Cl प्लस कैटायन बन जाता है, तो उसमें उन्होंने एनर्जी x2 दिया है, आयोनाइजेशन एनर्जी x2 और बॉन्ड एनर्जी x1 दिया है। जनरली हम लोग जब बॉन्ड तोड़ा करते हैं यानी Cl में Cl यानी Cl को बनाने के लिए किसी Cl2 से तो हाफ डिसोसिएशन एंथैल्पी कर दिया करते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों यूज हो जाते हैं Cl, इसलिए इसको हाफ नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना है। और दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को दिखाया है, जो x3 लगा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया है। फिर इसके बाद क्या बोला है कि लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, दो बॉन्ड आपस में क्या बन जाएं, इस तरह से फार्म कर दें तो इन्हें बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी, जो निकलती है तो x4 इसको बोला है। अब अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, काटते हैं, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये Cl ऐसे कटेंगे, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ऐसे कटेगा, Cl प्लस ऐसे कटेगा, Cl माइनस ऐसे कटेगा। तो ये जो Cl2 की वैल्यू है ये इधर आ जाएगी, Cl प्लस Cl माइनस इधर, यानी ये जो कहना चाह रहा था कि Cl2 से बनाना है क्या, Cl प्लस Cl माइनस हमने बना लिया, और हमने क्या रिएक्शन को जोड़ करके यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन जो दिया गया था आंसर का वो है ए नंबर। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि एफ की बॉन्ड एनर्जी क्या है, x है। इसका मतलब इसको तोड़ने के लिए यानी कि इसको 2f में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो x है। तो बोला हीट ऑफ फार्मेशन ऑफ एफ। अब हीट ऑफ फार्मेशन हमेशा 1 मोल के लिए होती है, इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग 1/2 एफ और ये एफ में कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी बाई 2 करेंगे, तो हीट ऑफ फार्मेशन हो जाएगी इसकी क्लोरीन की। आंसर हो जाएगा x/2, वहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया गया है ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था इसके पहले वो क्वेश्चन नंबर 7 था, उसमें 6 लिख गया था। तो आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर इसने बोला है कि ये जो वाटर है, एक्चुअली वाटर को अगर हम लोग देखते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उसमें 2 OH बांड होते हैं। पहले एक H बांड को ब्रेक करके उसने बताया कि एनर्जी x1 लग रही है, और फिर OH का जो बचा हुआ बॉन्ड ये वाला है, इसको तोड़ने में एनर्जी लग रही है वो x2 लग रही है। बोला है कि इन वैल्यू को यूज करके बॉन्ड एनर्जी हमें OH बांड की बताना है। तो हमें तो एक ये लगेगा सर ये भी OH बांड है, ये भी OH बांड है, लेकिन गड़बड़ क्या हो जाता है कि हमने जब बॉन्ड एनर्जी की डिफिनीशन बताई थी तो उसमें बोला था 1 मोल, जैसे 1 मोल अगर हम लोग H2O ले लें, अगर उसकी बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो जो टोटल बॉन्ड तोड़ते हैं उनकी एवरेज एनर्जी हम लोग लिया करते हैं। एवरेज एनर्जी का मतलब ये हो गया कि इसके 2 बॉन्ड, इसमें इसको तोड़ने में ये x1 लगा, इसको तोड़ने में x2 एनर्जी लगी, यानी कि 1 मोल को तोड़ने में x1 प्लस x2 एनर्जी लगी। जब 2 बॉन्ड होते हैं इनका एवरेज ले लेते हैं तो बॉन्ड एनर्जी होती है। तो इसको भी डिफिनीशन से याद रखना पड़ेगा। इसका आंसर जो होगा वो x1 प्लस x2/2 होगा, और उसमें ऑप्शन दिया गया था बी। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम लोग। आ जाते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं हम लोग। इसने बॉन्ड एनर्जी दे दिया है किसकी, H और H, Cl की 430 और 242, और उसने हीट ऑफ फार्मेशन दे दिया किसका, HCl का 91 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड एनर्जी HCl का पूछा है। तो देखो पहली बात यहाँ पर एक बात हमने बताई थी कि अगर हम किसी की फार्मेशन रिएक्शन को लिख लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर देंगे। तो देखते कैसे करते, पहले अब हीट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, फार्मेशन ऑफ HCl, तो हम लोग क्या करेंगे हाफ Cl2 प्लस हाफ H2 इक्वल टू क्या करेंगे HCl, और ये कितना दिया -91 किलो जूल पर मोल। ये हम 1 मोल बनाते हैं क्योंकि हीट ऑफ फार्मेशन कितने के लिए होता है, 1 मोल के लिए होता है। अब ये तुम्हारे पास हीट ऑफ फार्मेशन तो है ही है, लेकिन ये एक रिएक्शन भी, हीट ऑफ रिएक्शन अभी हमने बोला था। तो हीट ऑफ फार्मेशन या हीट ऑफ रिएक्शन एक ही बात है। तो हम लोग ये हीट ऑफ रिएक्शन और निकालने का तरीका क्या बताया था कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड इंथैल्पी होती है किसकी, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, यहाँ पर हमने बोला था कंबसन, और जो बॉन्ड एनर्जी होती है इसका हमेशा क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट याद करते हैं हमेशा हम लोग। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ किसका, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग
रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पर Cl2H2 की बात करते हैं, तो हाफ Cl2 का कितना दिया है यहाँ पर, पहले H2 का दिया है तो H2 लिख लेते हैं 430 प्लस 1/2 कितना 242 माइनस बॉन्ड एनर्जी या प्रोडक्ट, तो बॉन्ड एनर्जी या प्रोडक्ट पूछा है, बॉन्ड एनर्जी या HCl पूछा है, तो ये हो गया तुम्हारा डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी किसका, HCl। क्लियर। तो आ जाते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं आगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन हम लोग रखेंगे। हीट ऑफ रिएक्शन कितनी दी गई है, यानी कि जो फार्मेशन रिएक्शन है उसका -91 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब आ जाते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा -91, क्या हो जाएगा -91, और इधर ये आ जाएगा -4, ये हो जाएगा -430/2, फिर इसके बाद ये -242/2 इक्वल टू माइनस डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी किसका, HCl का। ये माइनस इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर +91 प्लस इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 215, ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस इधर मल्टीप्लाई किया 121, ये हो जाएगा डेल्टा H। एक्चुअली हमें आगे कैलकुलेट करके आंसर नहीं दिया गया है, हमें ऑप्शन में इसी से मिल रहा है। तो ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शन इसमें दिया गया है डी नंबर का, तो हम लोगों ने इसको देख लिया, आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन।